सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। और मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को हृदय के सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिसने शुरू से लेकर के आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको अपने बलवंत धर्म दाहिने हाथों में लेकर के संभाले हुआ है और आत्मा प्राण देह से भला चंगा रखा है। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करें। आज का जो वचन है धनवानों के लिए, जो मजदूर की मजदूरी खा जाते हैं, तो धनवानों को आज एक चेतावनी दिया गया है परमेश्वर की ओर से। चलिए वचन को शुरू करते हैं। वचन को आप ध्यान से सुने। आज मजदूर और धनवान दोनों के लिए है। मजदूर बड़ी कठिन परिश्रम से मजदूरी करते हैं और फिर धनवान क्या करते हैं, उनकी मजदूरी को खा जाते हैं। परमेश्वर मजदूरों की जो हृदय की चिल्लाहट है, आत्मिक चिल्लाहट है, उस परम आत्मा परमात्मा परमेश्वर ने सुन लिया है। और इसीलिए आज परमेश्वर ने अपना सत्य वचन दिया है, ताकि आज के वीडियो के द्वारा परमेश्वर का वचन उन धनवान लोगों तक जाए जो मजदूरों की मजदूरी खा जाते हैं। तो उन पर भारी विपत्ति पड़ने वाली है, उन धनवानों पर जो मजदूरों की मजदूरी खा जाते हैं। तो उनके लिए बस यही अच्छा होगा जो वचन में लिखा है। तो चलिए हम वचन को शुरू करते हैं। वचन को ध्यान से सुने। धनवानों को चेतावनी। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेश पर चिल्ला चिल्ला कर रो। देखिए इसका मतलब क्या है, दंड आ चुकी है, दंड आ चुकी है, भयानक दंड आ चुकी है। और उन्हें क्या करना पड़ेगा, चिल्ला चिल्ला करके रोना पड़ेगा। हाँ, इससे पहले कि वो दंड, वो विपत्ति इन धनवानों पर आए, उनके लिए एक अवसर मिलता है, अवसर भी दिया गया है। तो चलिए मैं इसको वचन को पहले पूरा करूं। तो हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है और लबने वालों की दुहाई सेनाओं के परमेश्वर यीशु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस बद दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। एक एक बातें जो हैं ये धनवानों के लिए है। मजदूर, चाहे वो कंपनी में काम करने वाले हो, चाहे किसी ऑफिस में काम करने वाले हो, कहीं भी काम करने वाले, भाई मजदूर तो मजदूर है। जहाँ कहीं भी काम करते हैं, कितने घंटे काम लिया जाता है उनसे? 12 ही घंटे नहीं, 13-14 घंटे। नाम कितना होता है? 8 घंटा। लेकिन देखा जाए तो उनको कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है?
13-14 घंटे। आप कहेंगे 13-14 घंटे कैसे? देखिए, 9 बजे उनको ड्यूटी पे जाना होता है। मज़दूरों को कितने बजे उठना पड़ता है? 6 बजे। ठीक 6 बजे उठना पड़ेगा। फिर वो नहाएंगे, धोएंगे, खाना बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लंच तैयार करेंगे। इसके बाद में फिर वो जाएंगे। उनको जाने में 1 घंटा लगे, हो सकता है 2 घंटे लगे। 9 बजे पहुंचना है उनको या 10 बजे पहुंचना है। 6 और शाम को कितने बजे छुट्टी? 5:30। बाहर निकलते निकलते 6 बजे, यानी 12 घंटा तो ऐसे ही हो गया। फिर उधर से आने में, घर पहुंचने में उन्हें 1-2 घंटा लगेगा। तो कितने हो गए? 13-14 घंटे हो गए। 13-14 घंटे काम कराने के बाद उनको समय से क्या किया नहीं जाता है? मजदूरी नहीं दिया जाता है। महीने में मिलेगा। हो सकता है आजकल तो थोड़ी सी राहत दिया गया है कि बीच में एडवांस भी दिया जाता है। फिर पैसे कैसे काटते हैं? अगर लेट हो गया 10 मिनट तो वो लेट जोड़ लिया जाएगा, आधा घंटा वो जोड़ लिया जाएगा। महीने में जो है कुल मिला के पैसे काट लिया जाता है। जो मज़दूरों की जो मजदूरी है वो कितनी होनी चाहिए? आज के महंगाई के अनुसार में एक मज़दूर की मजदूरी कम से कम 1,000 रुपया होना चाहिए। मज़दूर की बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे का नहीं। जो हाई पोस्ट पे हैं, जो कंप्यूटर चलाते हैं, बड़े बड़े पद, इंजीनियर है, बहुत एक अलग अलग काम करने वाले लोग हैं। तो एक मज़दूर कम से कम जो मज़दूरी जो है, जो कहीं भी काम करता है छोटे लेवल पे, उसके 1,000 रुपया दिहाड़ी होनी चाहिए। और कितने घंटे का? सिर्फ 8 घंटे का। प्लस उनको क्या है? किराया भी मिलना चाहिए, आने जाने का साधन मिलनी चाहिए। कुछ कंपनियां तो साधन दिया है, बसें दिया है, चला रही है, ले जाता है और ले आकर के छोड़ दिया जाता है। पर बहुत सारे कंपनी वाले हैं जो क्या करते हैं? 1 रुपया कन्वेंस नहीं देते हैं। मजदूरी जो है उनको कितने दिया जाता है? 14,000, 15,000, 16 तो किसी का है ही नहीं। किसी का जो है 20,000 है। बहुत कम लोगों का 20,000 रुपया है। जो अच्छे से अच्छे पद पोस्ट पे हैं उनको 25,000, 30,000 से तो किसी को ज़्यादा है ही नहीं। विदेशों में जाकर के देखिए, विदेशी लोग ईश्वर से डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं। मजदूर की मजदूरी उन्हें पूरा मिलता है, उनको पूरी फैसिलिटी मिलती है। जो वॉशरूम बड़े अफसर के लिए है, वही छोटे मजदूर के लिए भी वही है। वहाँ कोई पक्षपात नहीं है। यहाँ देखिए, नरक पूरा, नाक नहीं दिया जाता है। किसी कंपनी में जाकर देखो, नाक नहीं दिया जाता, पूरा गंदगी भरा रहता है। बैंक्वेट हॉल में चले जाओ, किसी कंपनी में जाओ, किसी ऑफिस में जाओ, पूरा गंदगी से भरा रहता है। बदबू। इतना सब कुछ करने के बाद में ये महापाप करके कैसे सुखी रह सकते हैं? परमेश्वर तो न्यायाधीश है, वो सबको देखता है। तो मजदूर महंगाई के समय में बहुत कठिन परिश्रम करते हुए कई सारे समस्याओं को सामना कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने आज उनकी चिल्लाहट को सुना है, इसलिए आज अपना वचन दिया है। तो एक वचन मैं आपको उन धनवानों के लिए है, तो धनवान लोग सुन ले। यहाँ पर लिखा है, हमने जो पढ़ा था वचन, वो तो मैंने आपको बताना भूल गया। ये लिखा है याकूब 5 अध्याय 1 से 5 आयत तक। और जो अभी दूसरा वचन जो मैं सुना रहा हूँ, ये लिखा है 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 17 से 19 आयत तक। सुन लीजिए। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए
सब कुछ बहुत याद से देता है। वे भलाई करे, देखिए अब ये क्या कहा जा रहा है, धनवान लोगों को क्या करना चाहिए, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को बस में कर ले, क्योंकि एक दिन न एक दिन मरेगा। तो सच्चे जीवन, अविनाशी जीवन, ईश्वरीय जीवन को प्राप्त कर ले। धन संपत्ति ईश्वर ने इसलिए नहीं दिया है कि तुम कमाओ, भोग विलास करो, मोटा ताजा भैंसा बनो और भैंसा बन करके लोगों मजदूरों को वध करो, मजदूरों को खून पियो, मांस पियो, इसलिए नहीं मोटा ताजा होना चाहिए। तो क्या है, आज के वचन से धनवान लोगों को सावधान होना चाहिए। और मजदूर भाई आप लोग सभी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी बड़ी समझदारी से काम करो, डरो मत। जिसने आपको जीवन दिया है वो 2 वक्त की रोटी आपको ज़रूर देगा, भूखा नंगा नहीं रखेगा। अगर जगाया है, भूखा जगाया है तो भूखा सुलाएगा नहीं, जगाता है तो रोटी भी देता है। सबको जीवन रोटी, आज तक कोई भूखा नहीं रहा। भरपूरी है, परमेश्वर के पास देने के लिए सब कुछ भरपूरी है। इसलिए कभी भी किसी बात को चिंता ना करें, क्योंकि कंपनी वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े धनवान लोग क्या करते हैं, मजदूरों को डिड़ाते हैं कई तरीके से। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।